Hello everyone, welcome back to my channel. Wish you a very happy Independence Day to all. I hope इस डिफ़िकल्ट टाइम में आप लोग अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज से पहले मैंने इस टाइप की वीडियोस कभी नहीं किए, लेकिन मैंने सोचा इट्स नाउ और नेवर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड फेस किया, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये मैं एक सीरीज़ के थ्रू करूँगी जो कि होने वाली है प्रेगनेंसी सीरीज़। तो इसके काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माई प्रेगनेंसी के बारे में कि पहले 3 महीने में मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी किस तरीके से गुजरी। वो सारी ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ अपने प्रेगनेंसी टाइम में। एवरी ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर मैंने वीडियो शूट कर लिए थे, जस्ट आपके साथ शेयर करना बाकी रह गया है। तो चलिए देखते हैं मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 4 अक्टूबर को मेरी लास्ट पीरियड डेट थी, और उसके बाद 1 महीने तक मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। मेरी नेक्स्ट पीरियड की जब डेट आई तो मुझे टेंशन होने लगी कि मुझे पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आ रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता मेरे साथ कि इतनी ज़्यादा देर जब 10-15 दिन निकल गए, और फिर मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने सोचा पीरियड्स मिस हो गए तो चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार कि मे बी मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो मैंने प्रेगनेंसी किट मंगाया एंड उससे मैंने चेक किया। तो प्रेगनेंसी किट में लाइंस होती हैं। अगर सिंगल लाइन आई है तो मतलब आप नहीं हैं प्रेग्नेंट, और अगर डबल लाइन आई है तो आप हैं। तो मैंने एक दिन मॉर्निंग में चेक किया और मुझे 2 लाइन्स दिखाई दी, हाँ 2 लाइन्स आ रही थी, बट मैं फिर भी श्योर नहीं थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे दोबारा चेक किया तो मैं श्योर हो गई थी कि यस आई एम प्रेग्नेंट। और अब बारी थी डॉक्टर को दिखाने की। उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताना था, तो मैंने उन्हें बताया। तो ही वॉज सो मच हैप्पी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैं तो चाह ही रही थी कंसीव करने के लिए मुझे कुछ स्पेशली अलग से करना नहीं पड़ा, क्योंकि आजकल कई बार होता है ना, लोग कंसीव करने के लिए बहुत सारे ट्राई वगैरह करते हैं कि क्यों नहीं कंसीव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ईजिली कंसीव हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ, मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी 3-4 महीनों से कि क्यों नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहली बार में काफ़ी नर्वसनेस होती है, स्ट्रेस होता है, हर लड़की को होता होगा, बिल्कुल मुझे भी वही फील हो रहा था। लेकिन थैंक गॉड कि बहुत ईजिली आराम से हो गया, और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। उसके बाद मैं चाहती थी कि वो थोड़े दिनों तक ना बताएं घर वालों को, थोड़ा सा एक बार डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ले ले, उसके बाद हम सबको बताएंगे। लेकिन वो इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे कि उन्होंने बता दिया सबको। नेक्स्ट डे ही, एक दिन रुक गए वो मेरे कहने पे, बट नेक्स्ट डे उन्होंने बता दिया। उसके बाद फिर दिवाली का टाइम था, उस टाइम पे दिवाली आने वाली थी। जो जिस डॉक्टर को मुझे दिखाना था, जिस डॉक्टर से मुझे कंसल्टेशन लेना था, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उनका मैटरनिटी पीरियड चल रहा था। वो खुद उन्होंने एक चाइल्ड को डिलीवर किया था, दैट्स वाई वो छुट्टी पे थी, और दिवाली का भी टाइम था, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो जब तक मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तब तक तो 1.25 महीने हो गए थे, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया था। तब मैं डॉक्टर के पास जा पाई। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें पूरी डिटेल बताई कि इस तरीके से मुझे पता लगा है, मैंने चेक भी किया है। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो मेरे सामने, मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि था मेरा ओवरवेट। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं ओवरवेट हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ, प्रेगनेंसी में ओवरवेट वालों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने डॉक्टर से डायरेक्टली ये बात की, डॉक्टर मैं ओवरवेट हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे मुझे। उन्होंने कहा जनरली तो इतने सारे टेस्ट नहीं कराते हैं हम, लेकिन आपकी वेट का इश्यू है, इसलिए हम थोड़े से एक्स्ट्रा टेस्ट आपको करा रहे हैं। जब मैं पहली बार गई थी, पहली बार में इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए थे, तो वो सारे टेस्ट जो है मैंने कराए। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि अभी भी मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा बेबी इंशाल्लाह हो चुका होगा। तो उसके बाद डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे मैंने टेस्ट कराए। उसमें एक अल्ट्रासाउंड था जो कि बहुत अजीब था। मैं उस अल्ट्रासाउंड का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल देना चाहूँगी। बाकी सारे ब्लड और यूरिन नॉर्मल टेस्ट थे, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे लिए, काफ़ी नया था, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। आपके लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मे बी आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो तो आपको पता हो कि हाँ क्या होता है। तो उस अल्ट्रासाउंड में बेसिकली ये था, मैं गई उनके पास तो उन्होंने बोला कि अपना ट्राउज़र निकाल दो। मैंने बोला क्यों?
तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई। वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर थी, 2 लेडीज़ डॉक्टर थी, एक डॉक्टर थी, एक उनके असिस्टेंट। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को कवर कर लो अपने दुपट्टा से और लेट जाओ। तो मैंने अपना ट्राउजर्स निकाल कर लेट गई। तो जो हमारा वेजाइना वाला एरिया होता है, कुछ इतनी बड़ी सी चीज़ थी, थोड़ी सी बलून टाइप की शेप थी उसकी, तो वो मेरे वजाइना में उन्होंने इंसर्ट किया और इस तरीके से मतलब वो इधर उधर घुमा रहे थे, हिला रहे थे ऐसे करके, ताकि अंदर का शायद वो कैमरा अंदर फिटेड था उसमें, जो कि वो अंदर का देखना चाह रहे थे कि लाइक अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है या कुछ भी, इस तरीके से वो कुछ चेक कर रहे थे। पहले तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, बट डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि नो नीड टू वरी, होता है कई लोगों के साथ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ये करवाया, वही डॉक्टर ने बोला, तो आराम से हो जाता है, पेनफुल नहीं होगा ज़्यादा। तो मेरे लिए वो पेनफुल नहीं था, कई लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता है जब अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर कोई भी चीज़ अंदर ऐसे ऐसे हिलाएंगे घुमाएंगे, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन पता लगता है। लेकिन वो अल्ट्रासाउंड मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो अल्ट्रासाउंड काफ़ी हद तक बता देता है हमारी बॉडी के बारे में। उसके बाद सारे टेस्ट तो मेरे हो गए थे, लेकिन सारे टेस्ट में एक टेस्ट नहीं हो पाया था, जो कि था मैटरनल ईको, जहाँ मैं करवाने गई थी। उन्होंने बोला कि हार्मफुल रेज की वजह से ये वाला हम टेस्ट करते नहीं हैं, तो वो टेस्ट नहीं हो पाया था किसी रीज़न की वजह से। और बाकी सारे टेस्ट हो गए थे, डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी। उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं मुझे दिख रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप किसी फिजिशियन से एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए कि लाइक जो बेबी है आपका, आप जो कंसीव करा हुआ है आपने, तो उसका असर कहीं आपके हार्ट पे तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव करते हैं, डॉक्टर ने मुझे बताया, तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पे उसका असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि मेरा ओवर वेट है, मैं ज़्यादा वेट है मेरा, तो इस वजह से अभी से ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो नहीं असर पड़ने लगा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कंसल्टेशन लेने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, कंसल्टेशन ले लेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप आइए, वरना आप नेक्स्ट मंथ आइएगा। उन्होंने मुझे मल्टीवाइटामिन्स वगैरह दिए और जो भी बेसिकली दवाइयाँ होती हैं वो। एंड उसके बाद किसी रीज़न की वजह से हम फिजिशियन के साथ कंसल्ट नहीं कर पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ दोबारा गए, तो सब कुछ ठीक था। और इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यूकिश फील होने लगा था। हर वक्त मुझे सुबह सुबह उठती थी तो मुझे उल्टी ऐसा फील होता था, मुझे ऐसा होता था मैं अभी वॉमिट कर दूंगी। मुझे कई बार वॉमिट हो भी जाती थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ये होता है। और जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेप चेंज करते हैं, कोई बहुत सारी टिकलिंग सेंसेशन होती हैं हमें, जो कि हमें काफ़ी सारा फील होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि यस वी आर प्रेग्नेंट। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाई। काफ़ी ब्रेस्ट में भी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे और आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको बेवजह रोने का मन करेगा, बेवजह कुछ भी करने का मन करेगा, और बहुत सारी चीज़ें लाइक मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान गया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। तो जो स्टार्टिंग का 1 महीना था जिसमें मुझे नहीं पता था कि यस आई एम प्रेग्नेंट, तो उसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। बस मुझे कई बार वॉमिट हो जाती थी, कई बार कुछ भी मतलब कई बार भूख लगने लगती थी, बहुत ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो स्टार्टिंग के 3 महीने ये सब चीज़ें मुझे हुई। और उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, तो उनको बताया कि हाँ हम किसी रीज़न की वजह से नहीं कंसल्ट कर पाए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एट दी एंड वो बात टल गई और कंसल्ट नहीं हो पाया। बट थैंकफुली सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक, तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक चलेगा। और तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत गया, जिसमें मुझे आधे ट्राइमेस्टर तो पता ही नहीं था यस आई एम प्रेग्नेंट। और फिर उसके बाद शुरू हुआ हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने मेरी कुछ दवाइयाँ चेंज की और उन्होंने मुझे बोला कि आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप क्योंकि ऑलरेडी ओवर वेट हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अभी वेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट के मंथ्स में आपका बहुत जल्दी जल्दी वेट बढ़ेगा, क्योंकि वो बेबी का वेट होगा, लेकिन आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि यस मैं अपनी डाइटिशियन के साथ कंसल्ट कर लेती हूँ और उनकी डाइट फॉलो करूँगी, ताकि मेरा वेट वगैरह है जो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए और वेट ज़्यादा जल्दी ना बढ़े, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क की बात होगी। उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइटिशियन के साथ भी कंसल्ट किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू, बट आई वॉन्ट टू डू इट विद यू, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती होंगी अपने प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझसे। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो आपके साथ शूट किया। तो इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।